Hello students, welcome to Fascinating Physics. It's my second lecture on kinematics. पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। ओके, व्हाट इज स्पीड? देखिए, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। कोई भी एक बॉडी है, ओके, उसका स्पीड क्या होता है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड में। मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे है और वो 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वो जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसका है स्पीड। अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसका 5 किलोमीटर स्पीड का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर और 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में मान लीजिए 5 मीटर कवर कर रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा उसका स्पीड। कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर वो 10 मीटर मोशन कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसका जो स्पीड होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से उसके जो स्पीड को लिखा जाएगा। ओके, ये कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में है 5 मीटर, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका स्पीड है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, चाहे वो इधर मोशन करे या इधर मोशन करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, केवल इसका मैग्नीट्यूड रहता है। एम क्या है, 5, 10, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। अब देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकलता है। एवरेज स्पीड निकलता है, अगर हम लोग मान लीजिए वो यहाँ पर क्या 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ही डिस्टेंस लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड को निकालने के लिए कोई भी बॉडी का टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है वो लिखा जाएगा। ऊपर लिखा जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय उसको, उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है। जब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा तो वो क्या देगा, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। उस बॉडी का एवरेज स्पीड निकल जाएगा। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, मान लीजिए आपको 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 किलोमीटर बाय मिनट है, तो मिनट को हम लोग को सेकेंड में करना पड़ेगा। जब हम लोग मिनट को सेकेंड में करके नीचे डिवाइड कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो होगा एवरेज स्पीड। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब कोई इंस्टेंट में, मतलब कोई भी क्षण में। इंस्टेंट मतलब कोई भी क्षण में हम लोग अगर स्पीड निकालना चाहेंगे तो वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, मान लीजिए अभी तुरंत आप मोशन ही कर रहे हैं, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए कि अभी तुरंत मेरा स्पीड कितना है, तो तुरंत किसी भी बॉडी का स्पीड को निकालने के लिए क्या किया जाता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी टाइम बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जो टाइम की डेल्टा टी मतलब बहुत स्मॉल टाइम, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये क्या कहते हैं, टेंड्स टू 0। टेंड्स टू मतलब 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं है, लेकिन इतना छोटा समय कि वो 0 के बराबर लिया जा रहा है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लीजिए आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए, 5 मीटर लगा। ओके, बहुत ही स्मॉल टाइम में आपको 5 मीटर डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, बहुत ही स्मॉल टाइम में, तो वो क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। जो 5 मीटर है, 5 मीटर पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 सेकेंड में आप लोग, 1 सेकेंड क्या है, बहुत ही स्मॉल टाइम है, या फिर 1 सेकेंड से भी छोटा टाइम, मान लीजिए आधा सेकेंड, हाफ सेकेंड में आप लोग 5 मीटर का जा रहे हैं, तो बहुत ही छोटे टाइम में आप जितना डिस्टेंस आप लोग तुरंत मेजर कर रहे हैं कि आप मान लीजिए जा रहे हैं, चलते चलते सोच रहे हैं कि अभी आधा सेकंड में हम कितना डिस्टेंस चले गए, तो आधा सेकंड में ही आप लोग मान लीजिए 5 मीटर चले गए, आप लोग मेजर किए, तो वो 5 मीटर पर जो होता है हाफ सेकंड हो जाएगा। वो क्या होगा, आपका इतना मीटर पर सेकंड जो भी आ जाएगा वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। मान लीजिए आप जा रहे हैं यहाँ पे, ओके, आप यहाँ से यहाँ तक गए, जा रहे थे और यहाँ पे आपको लगा कि हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ आप हाफ सेकेंड आपको लगा यहाँ से यहाँ जाने में, बहुत ही स्मॉल टाइम लगा, और कितना आप लोग इतने स्मॉल टाइम
इतने स्मॉल टाइम में आपने मान लीजिए 5 मीटर कवर कर लिया, तो आपका जो स्पीड वो आ जाएगा, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या होगा, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस किए, 5 मीटर बाय कितने सेकंड में, 1/2 सेकंड में। तो 1/2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, तो ये जो है आपका, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाल रहे हैं। बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं वो डिस्टेंस बाय जितना टाइम में कर रहे हैं बाय डिवाइड जब टाइम कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। ओके, ये एक इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। किस में, एमकेएस में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी हम लोग पढ़े स्पीड के बारे में। स्पीड में क्या होता था, एक सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसका स्पीड होता था। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूज होगा। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो होता है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूज हो रहा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता था उसी प्रकार यहाँ पर वेलोसिटी का भी क्या है, एक डायरेक्शन है। तो मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ये 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, सेम। मतलब डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड क्या है लेकिन अलग है। ये 40 है तो ये 30 है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है दोनों का अलग अलग है। वेलोसिटी डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये भी 40 किलोमीटर पर आवर, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है तो ये उस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन चेंज है, इसलिए डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से जो है ये डिफरेंट वेलोसिटी आ जाएगा। चाहे डायरेक्शन अगर बदला तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और अगर मैग्नीट्यूड बदला तो भी, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लिख लीजिएगा आप लोग फॉर्मूला। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एक सेकेंड में, वो होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी भी दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कब होता है, जब सेम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म, अगर वो कवर करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है, इतने समय के बाद। ओके, इंटरवल ऑफ टाइम ये है, देखिए ये क्या है, 0 से लेके 1 सेकेंड एक इंटरवल है। ये क्या है, ये एक इंटरवल है, क्या है, 1 सेकेंड। फिर अगेन 1 से 2 सेकेंड का इंटरवल है 1 सेकेंड का। फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में इंटरवल है 1 सेकेंड का। ये 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में एक इंटरवल है 1 सेकेंड का। ये क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इस इंटरवल में क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 मीटर किया। फिर यहाँ पे इस इंटरवल में 2 मीटर से 4 मीटर मतलब 2 मीटर किया। यहाँ 4 मीटर से 6 मीटर किया इस इंटरवल में, मतलब 4 से 6 मतलब 2 मीटर ही किया। इसमें भी 2 मीटर किया। इस तरीके से 2-2 मीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, 1-1 सेकेंड में कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए इंटरवल तो सेम है लेकिन डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड में किया 2 मीटर, तो फिर उधर किया 3 सेकेंड में 10 मीटर किया, उधर फिर 10 सेकेंड में किया 18 मीटर। इस तरीके से क्या है, ना ही इंटरवल सेम रहता है ना ही डिस्टेंस सेम रहता है। ओके, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, देखिए क्या होता है।
मान लीजिए कंसीडर करिए एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है इन सच ए वे दैट इट्स इंस्टैंटेनियस पोजीशन इज गिवन बाय। मान लीजिए एक क्या है, मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसका जो इंस्टैंटेनियस पोजीशन है, ओके, कोई भी टाइम उसका पोजीशन लिया गया जो कि आया एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको क्या कहा जाता है, एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कहा जाता है। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू 2t+5। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ये जो यहाँ पे आया है उसका पोजीशन क्या आया है 2t+5। अगर हम लोग इस फंक्शन को क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, देखिए क्या हो रहा है। एक्स इक्वल्स टू कितना है 2t+5। इसको हम लोग ऐसे हम लोग जानते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। इधर टाइम टी का वैल्यू लिए टाइम का, एक्स मतलब पोजीशन का वैल्यू लिए, एक्स क्या है 2t+5। जब हम लोग टाइम 0 था 0 सेकेंड तब हम लोग पुट किए तो एक्स आया 5 सेकेंड। जब हम लोग 1 पुट किए तो इस तरीके से आया 7 सेकेंड। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। थैंक यू टू